जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये द हिंदू का एडिटोरियल है और यहाँ पे आज का टॉपिक यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्या हो रहा था। इसके पहले हमने जो भी इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू को एक्सप्लेन करने की जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसमें बीच में मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाया उसके लिए, तो सॉरी फॉर दैट गाइस। और लेकिन फिर भी मैंने अब स्टार्ट किया है फिर से एक बार, और आपको डेली बेस पे ये एडिटोरियल आपको मिलते जाएंगे। तो देखिए, अल्टरनेट करके हम लोग कभी द हिंदू को और कभी द इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर एक सेंटेंसेस को सही तरीके से बनाया गया है। कई बार क्या था कि पुराने वाले में कुछ सेंटेंसेस क्लियर नहीं रहा करते थे, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो मैंने एक छोटा सा इनोवेट किया है, इसको अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है। और अगर आपके पास न्यूज़पेपर हो इंग्लिश का तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये आज का एडिटोरियल का टॉपिक दिया गया है, सीवर में हत्या। तो इसको आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। लेकिन बस हम लोग इसको हिंदी वर्जन में पढ़ेंगे। तो देखिए, बस उसका हिंदी वर्जन है, कह सकते हैं ई पेपर से अलग होके एक अलग पैराग्राफ मैंने बना दिया है, लेकिन कंटेंट सेम है। आप यहाँ से चीज़ों को पढ़ के समझ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए इस एडिटोरियल को समझते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक दिया गया था, कहा जा रहा है कि सीवर में हत्या, सीवेज की सफाई के दौरान होने वाली इंसानी मौत का सवाल, ऐसा आज का टॉपिक दिया गया है दोस्तों। आइए जानते हैं। तो देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा दोस्तों, आप चीज़ों को साथ ही साथ मेरे समझते भी चलिएगा। देखिए, हिंदी में क्या होता है कि कई बार चीज़ें आप जब उसको पढ़ते हैं तो वो क्लियरली समझ में आ जाती हैं। इसलिए जहाँ मुझे लगेगा समझाने की ज़रूरत है तो वहाँ मैं आपको समझाऊँगा, अदरवाइज़ आप चीज़ों को समझते चलिएगा। तो देखिए, कहा जा रहा है कि सभी इंसानी जिंदगियां कीमती होती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ को दूसरों की तुलना में कम कीमती माना जाता है। अदालतों और सरकारों के प्रयासों के बावजूद विभिन्न कानून और उन कानूनों पर अमल एक श्रेणी की कामगारों, वे जो सीवेज की सफाई में लगे हुए हैं, को नुकसान से महफूज रखने में नाकाम रहे। कई अन्य मानवीय कार्यों की तरह यह काम भी खतरनाक है, लेकिन सीवेज की सफाई में मानव मल की सफाई भी शामिल होती है और इसे श्रम की गरिमा की अवधारणा से परे रखकर नहीं देखा जा सकता। और वहीं दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है कि मशीनों के जरिए इस काम को अंजाम दिए जा सकने की सुविधा मौजूद होने के बावजूद इंसानों को मल हटाने और सीवर की सफाई के काम में लगाना मानवीय अधिकारों का घोर उल्लंघन है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मशीनें अगर उपस्थित हैं, अगर मशीनें वो काम कर सकती हैं, तो फिर एक इंसान को इस प्रकार के कार्यों में क्यों संलग्न किया जाए। यानी कि उनको इस प्रकार के कार्यों में संलग्न करने का मतलब है कि उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। मतलब यहाँ पे उनके अधिकारों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि अगर मशीनें हैं तो वो काम हम मशीनों से भी करा सकते हैं। देखिए, आगे कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा मैनुअल स्क्वेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के नियमों को अधिसूचित करने के विलंब होने के बावजूद हालिया कदम को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इंसानों द्वारा मैला ढोना भले ही पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन नियम यांत्रिक उपकरणों की तैनाती संभव होने या मानवीय हस्तक्षेप बेहद जरूरी होने की विशिष्ट परिस्थितियों में इंसान द्वारा सफाई की इजाज़त देते हैं। अच्छा, तो ये आप एक्ट जरूर याद रखिएगा। कई बार इसको आप अपने आंसर में कोड करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं आगे क्या कंटेंट है। आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे कहा यह भी जा रहा कि लेकिन इस तरह की प्रक्रिया को अनुमति देने के लिए वैध कारण बताया जाना आवश्यक है। मतलब ऐसा आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इस प्रकार के कार्यों को बंद कर दिया जाए। हाँ ठीक है, अगर आप बंद करने की बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ वैलिड रीज़न हो जाना चाहिए कि हाँ, हम इस वजह से इसको बंद कराना चाहते हैं, तो कुछ वैलिड रीज़न इसके पीछे होना चाहिए। पर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए सुरक्षात्मक उपकरणों की एक लंबी सूची का प्रावधान है। चलिए मान लेते हैं कि कोई वैध कारण ना भी हो, लेकिन
अगर यह काम किसी भी व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है तो उसके सुरक्षात्मक उपकरणों की जो सूची है वो तो एटलीस्ट बरकरार रहे। मतलब उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार की गलती होती है तो वह पार्टिकुलर जो इंसान है उसको किसी भी प्रकार की नुकसान ना पहुँचे। तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना चाहिए। जो किसी भी व्यक्ति को सीवर और सेप्टिक टैंक को साफ करते समय मुहैया कराया जाना चाहिए। मतलब जब वो काम कर रहा हो तो इस प्रकार की सेफ्टी उसको प्रदान की जानी चाहिए। इन उपकरणों में एयर लाइन ब्रीदिंग उपकरण, एयर लाइन रेस्पिरेटर, एयर प्यूरीफायर, गैस मास्क, कृत्रिम श्वसन के लिए उपकरण, मास्क और श्वास तंत्र शामिल है। मतलब ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग कर कोई भी व्यक्ति आसानी से यह काम कर सकता है। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा क्लोरीन मास्क, आपातकालीन चिकित्सा, ऑक्सीजन रेसिस्टेटर किट और गैसों के लिए गैस मॉनिटर, हाइड्रोलिक उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करनी होगी। यह सूची उल्लेख किए गए उपकरणों तक सीमित नहीं है। नियमों में उपकरणों के नियमित रखरखाव को भी अनिवार्य किया गया है। स्वाभाविक रूप से सभी कामगारों को सीवर लाइन में उतारने से पहले उन्हें सुरक्षा उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति यह पार्टिकुलर काम कर रहा तो उसको एटलीस्ट जो भी इस पार्टिकुलर काम को करने में जो भी हम आवश्यक चीज़ों को ले सकते हैं वो सारी चीज़ें उनको मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, आगे कहते हैं कि सभी नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार की शपथ लेने वाले किसी भी देश के लिए इंसानों द्वारा सेप्टिक टैंकों और सीवरों की सफाई की प्रथा एक गंभीर चिंता का विषय रही है और जब तक यह प्रथा मौजूद है यह चिंता हमेशा बनी रहेगी। चर्चा के दौरान हाथ से मैला ढोने या सफाई के क्रम में होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या को लेकर भले ही तरह तरह की बहानेबाजियां की जाती रही हैं, लेकिन सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सरकार द्वारा की गई मौतों की संख्या बेहद चौंकाने वाली है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार वर्ष 1993 में मैनुअल स्क्वेंजर्स के रूप में रोजगार पर रोक लगाने वाला कानून लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कुल 971 लोगों की जानें गई हैं। देखिए कई बार इस प्रकार के डाटा पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमें तो यूँ लगता है कि चलो ठीक है इतने लोगों की मौत हुई है, लेकिन कहीं न कहीं यह बात भी सोची जानी चाहिए कि अगर इन्हीं में से हमारे फैमिली मेंबर होते हैं तो कैसा फ़ील होता। सरकार ने इस बात को सोचना चाहिए। देखिए हम सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं, सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए जब तक किसी भी व्यक्ति की जिसकी डेथ हो गई हो उनके परिवार की स्थिति देखकर आप समझें तो आपको लगेगा कि ये सहानुभूति तुच्छ एक कार्य है, तो इसमें कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसके संदर्भ में सरकार ने करनी चाहिए लेकिन नहीं करी जाती है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या सिस्टम है, आगे बात कर लेते हैं और आगे की चीज़ें देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और इसके बाद कंटेंट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु इस सूची में अव्वल है। मतलब तमिलनाडु के रेफरेंस में ये न्यूज़ है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो तमिलनाडु है इस सूची में अव्वल रहा है, यानी कि फर्स्ट रहा है। क्योंकि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतें तयशुदा रूप से हानिकारक गैसों की वजह से होती हैं। मतलब ये तो क्लियर होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो रही है तो कहीं न कहीं वो जो हानिकारक गैसें हैं उसकी वजह से ही व्यक्तियों की मौत हो जाती है। इन मौतों को रोकने को उपाय नहीं करना आपराधिक होगा। मतलब अगर इस प्रकार की मौतों को अगर रोकने का उपाय नहीं किया गया तो ये एक अपराध है, क्योंकि आप जानबूझकर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं और जबकि आपको पता है कि इस प्रकार के कार्यों से लोगों की जान जा सकती है। तो हमें जो सरकार ने है उनको इसके लिए स्टेप उठाने चाहिए। नियमों का उचित तरीक़ों से अमल और पर्याप्त निगरानी नितांत ज़रूरी है। मतलब जो भी आप नियम बनाते हैं उसकी अच्छी तरीके से अमल में लाई जानी चाहिए और पर्याप्त निगरानी के साथ इस कार्य को किया जाना चाहिए। साथ ही मौजूदा योजनाओं के तहत जस्ट अ मिनट, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि नियमों को उचित तरीके से अमल और पर्याप्त निगरानी नितांत जरूरी है। साथ ही मौजूदा योजनाओं के तहत इस तरह से मरने वाले लोगों के
परिजनों को मुआवजा प्रदान करने और अगर वे चाहें तो उन्हें पेशे से बाहर निकालने और कुछ चीज़ें और है विकल्प निकलने का विकल्प मुहैया कराने के सभी प्रयासों को किए जाने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके संदर्भ में करी जानी चाहिए। और इसके अलावा देखिए क्या होता है कि हम कई बार उन लोगों की सहानुभूति को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कई बार दोस्तों अंदर से मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आप ना सामने वाले को देखकर फ़ील कर रहे हो कि हाँ भाई उनके फैमिली का कोई एक मेंबर नहीं रहा। मतलब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। कभी अपने ऊपर जब ये बातें आती हैं तो एक्चुअल में लगता है कि आप ये जो मुआवज़ा दे रहे हैं, क्या हम पर आप सहानुभूति कर रहे हैं? क्या आप एक व्यक्ति के मरने के तुलना कर रहे हैं मुआवज़े देकर? तो ये बातें सोचनी हैं। और अगर हम पहले से ही सेफ्टी बना के रखें, सरकार ने इस बात को सोचने चाहिए कि अगर वो पहले से ही अच्छे-अच्छे स्टेप उठा के रखें और जब उन्हें पता है कि इस प्रकार से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो उन्होंने क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करने के जितने भी उपाय हो सकते हैं करने चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो यह जानबूझकर किया गया अपराध होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों और मुझे उम्मीद है कि आप भी इनकी भावनाओं को समझेंगे और इनकी फीलिंग्स को अपने तरीके से समझकर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ना ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट, बट ऐसा नहीं कि पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है। पढ़ने के बाद जब तक आप उनको गहराई तक समझ नहीं विकसित करेंगे, जैसे यही सीवेज पे हत्या, अब अगर आपको इस पर बोलने के लिए हो जाए या कह दिया जाए तो इसके लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है। हम पॉवर्टी के उस मतलब निम्नतम स्तर को देख सकते हैं जो इस कार्यों को करने पर उनको मजबूर करते हैं। भला ऐसा कोई इंसान हो जो अमीर हो और सीवेज का काम कर रहा हो, नहीं कर सकता। क्यों? और जो काम कर रहे होते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं उनकी मजबूरी होती है और जो सरकार ने है उनको इन मजबूरियों का फ़ायदा ना उठाएँ, बल्कि उनको इस प्रकार के कार्यों में लगाएँ, लेकिन उनकी सेफ्टी और साथ ही साथ उन सभी यंत्रों का इस्तेमाल करें जो उस पार्टिकुलर व्यक्ति को उस हानिकारक कार्यों को करने की सुविधा प्रदान करता हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। और चलिए फिर हम डेली बेस पे इसी प्रकार से एडिटोरियल को एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसा रहा दोस्तों आज का एडिटोरियल, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और अब हम डेली इसको लाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट रहे दोस्तों। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि जब आपके लिए थोड़ी-सी मेहनत करी जाती है तो बस हमें मोटिवेशन के लिए आपका लाइक और एक शेयर ही चाहिए होता है। और सब्सक्राइब कर लें अगर इस प्रकार के कंटेंट को आपकी आपको ज़रूरत है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बस कोई भी सजेशन हो हमें ज़रूर बताया करें, हम कोशिश करेंगे उसको बदलने की और नया-नया इनोवेट करने की। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्टिकुलर वीडियो पसंद आएगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। सो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।